दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 4.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली, जबकि बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी थी। उसके बावजूद भी सुजलोन के स्टॉक में हमने भारी गिरावट देखी। तो उसके पीछे वजह क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या सुजलोन में आने वाले समय में और ज़बरदस्त गिरावट होने वाली है, या फिर एक तरह से देखें तो यह खरीदारी का मौका बन रहा है। सुजलोन एनर्जी जो बहुत मजबूत हो चुका है स्टॉक, आप ये देख ही सकते हो कि जो बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है और जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो क्या आने वाले समय में सुजलोन अपनी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बना सकता है जो 2008 में थी, 400 के ऊपर जब स्टॉक ट्रेड किया करता था। क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की आज बात करें तो 66,079 के स्तर पे क्लोजिंग देखी हमने, जहाँ पे 566 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.87% की तेजी के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी खबर यह है कि इसने फिर से 66,000 के स्तर को छू लिया है। अब आप समझ सकते हो कि एक तरह से भले ही FI बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हो, लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस के दम पे बाजार गुलजार है। और देख सकते हो कि बहुत बड़ी बैड न्यूज थी हमास और इजराइल के युद्ध के बावजूद भी एक बड़ा बाउंस बैक देना एक ही दिन में, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। यानी मंडे की भारी गिरावट के बाद शानदार रिकवरी देखी हमने बाजार में। निफ्टी एनर्जी भी काफ़ी शानदार तरीके से क्लोजिंग दी है 26,751 के स्तर पे 278 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 1.05% की बड़ी तेजी। उसके बावजूद भी सुजलोन के स्टॉक में आज हमने काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखी है। स्टॉक की शुरुआत 26.50 पर हुई, तो बिल्कुल शुरुआत ही निगेटिव हुई। क्लोजिंग थी 27.65 की कल की, और कल भी देखें तो भारी गिरावट हुई थी। अब देख दो कि इंट्राडे में वैसे 27.40 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बड़े फंड हाउस की बिकवाली के दम पे यहाँ पे 26.30 का इसने लो बनाया, और अंत में जो क्लोजिंग है वो 26.45 के आसपास रही, जहाँ पे 4.34% की बड़ी गिरावट हुई है। वैसे अच्छी बात ये रही कि लोअर सर्किट नहीं लगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ चुका है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 272% का बम्पर रिटर्न दिया है। 7 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था, साल भर में वो 26 के आसपास है, और इसने 29 तक भी दौड़ लगाई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न, और इतने बड़े रिटर्न के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। अब यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें, 224% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। 8 रुपीज़ के आसपास था 6 महीने पहले। अब आप समझ सकते हो इस समय 26 के आसपास है। सिर्फ 1 मंथ की भी बात करो 10% की तेजी है। वैसे ऊपर के लेवल से 10% की गिरावट भी हुई है, उसके बावजूद भी इस समय 10% तेजी के आसपास स्टॉक दिखाई दे रहा है। 24 के आसपास था। अब ये जो गिरावट बन रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक तो ASM लिस्ट के स्टेज 4 में चला गया है सुजलोन एनर्जी। तो लगातार देखते हो कि सर्विलांस पे रखा गया है स्टॉक को, और जिस तरह से देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी लगातार। ऐसे में इसकी स्टेज 4 में इसको इस समय एडिशनल सर्विलांस पे डाल दिया गया है, और इस वजह से देखें तो थोड़ा सा माहौल निगेटिव बना है। तो ये जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक जो इसके लिए निगेटिव पॉइंट बना कि 9 अक्टूबर से, यानी कल से इसको स्टेज 4 में शिफ्ट कर लिया गया है, और इस वजह से भी यहाँ पे गिरावट हुई। तो सेबी के रूल्स के तहत अगर किसी स्टॉक के अंदर बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज होता है, या फिर बहुत ज़्यादा उठापटक होती है, ज़बरदस्त एक तरफा गिरावट होती है, या फिर एक बड़ी तेज़ी बनती है, तो उसको फिर स्टेज 4 में डाल दिया जाता है। यानी ये एक तरह से फाइनल स्टेज है। और आप देख सकते हो कि इस स्टेज में शेयर के जाने का मतलब ये है कि आपको शेयर में खरीदारी करने के लिए 100% मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 100% आप मार्जिन के बेस के काम कर पाएंगे। यहाँ पे आप समझ सकते हो यहाँ पे इंट्राडे नहीं कर पाओगे, ये समझ सकते हो, आपको डिलीवरी बेस काम ही करना होगा। पूरा का पूरा पैसा चुका के ही आप शेयर खरीद पाओगे। तो इसमें आप समझते हो कि अब वॉल्यूम के अंदर जो बड़ी एक तेज़ी आने वाली वो तो रुक गई है, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि एक प्राइस के अंदर आता हुआ दिखाई देगा स्टॉक 5% का, इसके ऊपर प्राइस बैंड भी लगा हुआ है, और अब इसको स्टेज 4 में लगा दिया गया है। और अब 100% मार्जिन से जितने आपको शेयर खरीदने वो पूरी की पूरी अमाउंट आपको चुकानी होगी, यानी इसमें आप अब इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से भी देखें तो इसके अंदर जो अब एक बड़ा जो उछाल आता था वो उसमें एक कंट्रोल आ जाएगा, उसको एक सीमित दायरे में कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो वैसे अगर आप देखें तो स्टेज 4 में इसको लाने जितनी इतनी कोई ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि कोई खास इतनी बड़ी लगातार अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट भी नहीं लग रहे थे, वॉल्यूम भी ठीक ठाक था। लेकिन डिसीजन लिया गया है ASM लिस्ट 4 का, और इस वजह से ASM 4 में आते ही यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ दबाव स्टॉक के ऊपर देखने को मिला, और दूसरा दिन है जब गिरावट भी हुई।
अब देख सकते हो कि काफ़ी लोगों के मन में एक ये सवाल भी उठता है कि एएसएम लिस्ट में आ गया तो अब यहाँ पे चिंता की बात है, और इस वजह से भी काफ़ी लोग हैं जो ऐसे स्टॉक से दूर हो जाते हैं जो एएसएम लिस्ट में आ जाते हैं। और स्पेशली देखें तो ये स्टेज 4 में चला गया तो लिक्विडिटी कंसर्न भी रहता है और प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है, स्टॉक लगातार दौड़ा है। ऐसे में जो इन्वेस्टर जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की उनके पास बहुत भारी मात्रा में अगर शेयर है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और इस वजह से भी स्टॉक थोड़ा नीचे आता है। वैसे देख सकते हो कि जल्द ही एएसएम लिस्ट से इसको बाहर भी किया जा सकता है, जैसे कि आप देखें तो इसकी प्राइस जो है स्टेबल हो जाएगी और प्रॉफिट बुकिंग खत्म होने के बाद स्टॉक जैसे ही सीमित दायरे में ट्रेड करना शुरू करेगा तो आप देख सकते हो कि ये फिर से एक अब नॉर्मल ट्रेडिंग की इसकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे देखो ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 150% का एक मल्टी बैग रिटर्न दिया है, तो आप समझ सकते हो जो इसका रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी के बाद में यहाँ पे एक तरह से एएसएम लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और वो भी स्टेज 4 में। अब वैसे इसकी जो तेज़ी बनी है कोई हवा हवाई नहीं है या फिर ऑपरेटर का ट्रैप नहीं है, इसके पीछे वजह है कि कंपनी ने अपने डेट रिडक्शन प्लान को आगे बढ़ाया और कंपनी कर्ज मुक्त हुई, ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे, प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया, ये सारे जो स्टेप उठाए जा रहे हैं वो पॉजिटिव है और इसी वजह से इसकी प्राइस बढ़ी है। तो बिल्कुल ये एक तरह से देखें तो ज़मीनी सच्चाई है कि इसकी प्राइस बढ़ रही है, लेकिन कुछ जो एनालिस्ट है वो भी सवाल उठाए, जिसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि जो प्राइस है वो 33% इस समय देखें तो ज़्यादा है। यानी तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि इस समय प्राइस ज़्यादा है और इस प्राइस को मैच करने के लिए हर साल कम से कम 8 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना होगा 2030 तक, तभी इस प्राइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। यानी उनके हिसाब से ये जो प्राइस है ये ज़्यादा है, इसको स्टॉक को इस समय वो ओवर वैल्यू समझ रहे हैं और इसी वजह से भी यहाँ पे देखें तो कुछ सेंटीमेंट बिगड़े। तो कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें सवाल भी उठा रहे, लेकिन ज़्यादा करके जो ब्रोकरेज हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है सुजलॉन को लेकर और वाकई में सुजलॉन एक बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। यहाँ पे स्टॉक नहीं रुकेगा क्योंकि सुजलॉन के अंदर वो सारा पोटेंशियल है। पिछले दिनों क्रिसिल ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है, देख सकते हो कि BBB+ A2 दे दिया है, तो देख सकते हो कि पॉजिटिव आउटलुक के साथ इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया गया है, तो ये भी बड़ी बात है। तो जो इन्होंने जो स्टेप उठाया उसका फ़ायदा देखने को मिला है। ऐसे में आने वाले समय तेज़ी की संभावना तो बनेगी ही और स्टॉक कमाल करेगा। अगर हम आप इसके रिजल्ट को भी देखें तो लगातार बेहतर हो रहा रिजल्ट। वैसे अगर आप देखें तो सेल्स जो सितंबर 2022 में 1438 करोड़ के आसपास था, जून 2023 में 1351 करोड़ के आसपास रहा है, तो सेल्स जरूर कुछ कम हुआ पिछले 4 क्वार्टर में। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 170 करोड़ के आसपास था सितंबर 2022 में, जो जून 2023 में बढ़ के 199 करोड़ तक पहुँचा है। इसके अलावा कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सितंबर 2022 में 56 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में बढ़ के 101 करोड़ तक पहुंच गया, लगभग डबल हुआ है। तो बिजनेस बिल्कुल बढ़ रहा है, प्रॉफिट में आ रही है कंपनी। पिछले 3-4 साल की भी बात करें तो मार्च 2022 में इनका सेल्स 6582 करोड़ के आसपास था, इस TTM 5941 करोड़ के आसपास है। सेल्स थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा जरूर, लेकिन आप ये देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। मार्च 2022 में जहाँ पे -177 करोड़ का कंपनी को लॉस था, तो इस बार 556 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो क्लियरली समझ ही सकते हो कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। EPS भी -17 था, जो अब देख दो कि 0.41 तक आ गया। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि रीजनल बेहतर हो रहा है। आने वाले 1 या 2 में फिर से स्टॉक में शानदार तेजी की संभावना बनेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।